अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जितने भी जन खड़े हैं सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में काम कर और कैसे इन लोगों ने परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त किया। क्योंकि बहुत सारे लोग जब पहली बार चर्च में आते हैं तो वो यही बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए थे तो हमने गवाहियों को सुना, हमने वचनों को सुना, तब हमारा विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर इतने बड़े और अद्भुत काम कर सकता है। तो हम भी जो इस बीमारी के साथ आए हैं हम वापस सेम नहीं जाएंगे। जब आप सुनते हैं, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सोनिया देवी। कहाँ के रहने वाले आप? प्रयागराज। 2009 में आपकी शादी हुई थी। यस। उसके बाद इनके पास 2 बेटियां हुई और ये Yes. बेटे की आशीष चाहते थे। यस। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। यस। क्या होता था आपके साथ, बताएं इसके बारे में आप। बहुत बुरे ख्याल सपने आते थे और जैसे एक औरत मुझे अपनी आंख निकाल कर फेंक देती है, मुझे बहुत बहुत घबराहट और ऐसे चक्कर जैसे आने लगते थे। उसके बाद जब भी आपको पीरियड्स आते थे तो कंप्लीटली पीरियड्स नहीं आते थे, जिसकी नहीं। वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप। यस। डॉक्टर के पास गए? यस। क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर ने बोला कि जब तक दवा खाओगे तब तक ठीक रहेगा, नहीं तो फिर इसके बाद मेरी गारंटी नहीं है। उसके बाद जब आपकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि राइट ओवरी में पानी वाली रसौली है। यस। और मेडिसिन खाई लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। और डॉक्टर चेंज करने की जरूरत पड़ी या एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? नहीं, 4 डॉक्टर। 4 डॉक्टर चेंज किए। यस। और जब भी दुष्ट आत्मा अटैक करता था क्या आवाज आती थी आपको? आवाज कुछ नहीं आती थी, बस ऐसे अंधेरा और ऐसे कालेपन के चेहरा दिखते थे। और लोग आपको क्या बोलते थे जब बेटा नहीं था पास? तो बोले कि इतने दिन हो गया 2 बेटियां हो गए, लगता है इन्हें बेटा ब्लेस नहीं होगा। आपको फिर जब यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 21 फरवरी 2021 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, ब्लेसिंग के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने, इस परिवार ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। बोलो, ओ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे पहचानता हूं, पहचानती हूं, तू वो कारण है दुखी रहने का। मैं कमांड करता हूं, करती हूं, निकला। कमांड करो जाने के लिए, बोलो। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आपको उल्टियां आनी शुरू हुई। यस। क्या हुआ उसके बाद फिर आपके उससे जीवन पहले में? मैं सपना देखी कि मुझे बेटा ब्लेस नहीं होगा, तो मैं ऑनलाइन चलते देखती रहती थी। और जब भी मतलब सपने में ऐसा आता था कि कभी घर में बेटा नहीं पैदा हो सकता, नहीं। तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसी आपको Yes. दुष्ट आत्माएं आवाजें देती थी। Yes. और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद इनको वॉमिटिंग्स आई। 1 महीने के बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, रसौली गायब हो चुकी थी। प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाला और हेल्दी बेबी बॉय के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ जोर से। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही बेंगलोर कर्नाटका चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अर्जुन सिंह है और इनकी ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की पिछले 11 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे, जिसके कारण हर समय बीमार रहते थे और ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि इन्होंने 3 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सबको जय मसीह जी। इस ब्रदर का नाम अर्जुन सिंह है। ये ब्रदर 11 साल से डिप्रेशन के रोग में थे, जिस कारण ये ब्रदर काफी परेशान रहते थे और ये ब्रदर अपने आप को हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। ये ब्रदर घर में लड़ाई और झगड़ा करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, काम को नहीं जा पाते थे। ये ब्रदर इतना डिप्रेशन में चले गए कि अपने आप को 3 बार मारने की कोशिश भी की ब्रदर ने, जिस कारण ये ब्रदर काफी बिस्तर पे भी पड़ गए और बीमार रहने लगे। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ये खाना खाते थे तो खाना पचता नहीं था, पानी पीते थे, पानी वॉमिट के दौरान बाहर आ जाता था। इनको गंदे गंदे सपने आते थे और सपनों में इनको कोई मारने की कोशिश करता था। ये ब्रदर की फैमिली सिस्टर्स अंकुनुला मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे और ये ब्रदर की फैमिली सिस्टर्स इनको बेंगलोर ब्रांच में लेकर आए
तो परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने फायर प्रेयर को रिसीव किया और जैसे ही चक्कर खा के गिर गए और उठे तो हल्का महसूस किया। और जब से 3 महीनों से ये ब्रदर बिल्कुल डिप्रेशन के रोग से फ्री हैं और ये ब्रदर हमेशा चर्च आते हैं। इस बड़ी गवाही के लिए ये ब्रदर परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 11 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे। हर समय ये अकेला रहना पसंद करते थे, किसी से भी बात नहीं करते थे और इसके कारण ये हर समय बीमार रहते थे, खाना खाते थे, बिल्कुल भी पचता नहीं था। 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, इतना ज्यादा परेशान आ चुके थे। फिर इनको किसी ने अंकुर निश्चय के बारे में बताया। फिर 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने उसी समय इस भाई को टच किया, उसी समय इनको गर्माहट महसूस हुई और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि परमेश्वर ने सालों पुराने डिप्रेशन से इस भाई को आजाद किया। अब 3 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से फ्री है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? सरोज ब्रदर जी। कहाँ से हैं आप? संगरूर तो ब्रदर जी। 5 साल पहले बहन आपके राइट पैर के अंगूठे पर सांप का जहर लग गया था। हाँ जी। क्या हुआ था? पक गया सी जी। सानू ऐ रहा भी मेरे नौ घट गया गुट्ठे दे विच। असीं ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन तो बाद वो दूने ही पक गया, बहुत पकया रहा। कोई कुछ कह दिंदा मैं ओही ला लैंदी, कोई कुछ कह दिंदा मैं ओही ला लैंदी। किसी नूं दस्सिया सप बारे भी सप दी कांजली बन्नो तुसी, ते मैं साबण ते छानबूरा सप दी कांजली वो भी बन ली। एडा बड़ा कांजली सी उस सप जहर दी। के कारण आपके पाँव के ऊपर बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी, ब्लड हाँ निकलता जी, था, गंदा हाँ जी, पदार्थ ब्रदर। निकलता था, हाँ जी, बहुत ब्रदर। दर्द रहती थी। हाँ जी। डॉक्टर के पास जब आप गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर कहंदा भी ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਠਾ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ उन्होंने डर ये गई। कहा था कि ये जख्म बढ़ रहा है, हाँ जी। अगर ऐसा ही रहा जहाँ तो आपका हाँ जी, अंगूठा ब्रदर। काटना पड़ेगा, हाँ जी। जहाँ फिर आपको ये पैर को काटना पड़ सकता हाँ है। जी ब्रदर। तो जब ऐसा बोल दिया था डॉक्टर ने तो फिर क्या आता था मन में, फिर- क्या लग रहा था उस फिर समय ਮੈਨੂੰ आपको? ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗੁੱਠੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁੱਠੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरा सारा जख्म ठीक हो गया ब्रदर जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 6 से 7 डॉक्टर बदले गए, इनका पैर का वो जख्म बढ़ रहा था और डॉक्टरों का कहना था अगर ऐसा ही रहा तो आपका पैर काटना पड़ सकता है। पर इनका विश्वास प्रभु पे था और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और इन्होंने अपने लिए ले हेड कार्ड के लिए फिल किया, जो कि फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, उस पर किया। और 12 नवंबर 2023 को इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, ये उसी समय गिर गए। कहते बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई और उस दिन से परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसा टच किया, जख्म जो था बिल्कुल सूख चुका है। 5 महीने 2 दिन से ये उस बीमारी से, उस बड़े रोग से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस बहन को हील किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप देख सकते हैं इनके पाँव का कंडीशन, हालत कितनी ज्यादा खराब थी, जिसके बारे में डॉक्टर कह रहे थे काटना पड़ सकता है, पर प्रभु ने एकदम से इस बहन को हील कर दिया। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोलते हुए। आइए इसी तरह खड़गपुर ब्रांच की अगली गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम संजय है। 30 साल से ये भाई नशे में जाने के कारण ये शराब तंबाकू का नशा करते थे।
ये सरकारी जॉब करते थे, अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा शराब में उड़ाते थे, नशों में उड़ाते थे। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले इनकी जुबानी गवाही को इन्हीं के द्वारा सुनते हैं। जी, मेरा नाम वर्णाली बोस है, मेरा अंकल है, इनका नाम संजय कुमार बोस है। हम लोग मिदनापुर से आए हैं। मेरा अंकल का 30 साल से वो दारू का नशा था, हर रोज वो 2 बोतल पी जाती थी और इस नशे के कारण से उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हर रोज होती थी। और उनका जो एक छोटी बेटी थी वो हर रोज रोती थी। एक दिन अंकल को इस चर्च में लेकर आया, वो फरवरी 11 तारीख में। तो जब अंकल को यहाँ लेकर आए थे, वो अंकल ने वो वचन को रिसीव किया, तो मेरा अंकल के शरीर से वो दारू का नशा एकदम चला गया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को थैंक्स जनाते हैं। सबको जय मसीह जी। तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथों को उठा के। फिर 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया। वो नशे का आत्मा, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। आज ये भाई 2 महीने 3 दिन से बिल्कुल फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, बोलेंगे हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम समृति है, मैं गुरदासपुर के लंगा गांव की रहने वाली हूँ। आपकी मैरिज अक्टूबर महीने 2017 में हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपने बारे में, उस समय कंडीशन कैसी थी, क्या होता था आपके साथ? जब मेरी मैरिज हुई तो मैरिज के 2 साल बाद हमने बच्चा कंसीव करने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे मेंसेस इरेगुलर थे तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब मैरिज के बाद इनके जब पीरियड्स इरेगुलर हुए तो 2-2 महीने के बाद पीरियड्स आते थे। और फिर जब ये बहन और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और काफ़ी ज़्यादा ये बहन भी परेशान रहते थे। आप बताएं बहन, क्या उस समय हालत थी, क्या कंडीशन थी आपकी? जब दूसरों के बच्चे देखते थे हमें भी ये होता था कि हमारे भी बच्चे होने चाहिए। तो जब हम कंसीव नहीं कर पा रहे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ टेंशन में रहते थे। आप खुद एक स्टाफ नर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ने जब आप चेक करवाया था बड़े डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रिसोलियां हैं। हाँ जी। यूट्रस कमजोर हो चुका है। हाँ जी, हाँ और जी। लगातार आपने कई महीने दवाइयां खाई। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, इंजेक्शंस भी लगवाती थी और मेडिसिन भी खा रही थी, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। किस चीज के इंजेक्शंस थे वो? बेबी कंसीव करने के लिए। ओके, उसके बाद कंसीव नहीं हो पा रहा था इन हाँ चीजों जी। के बाद भी। हाँ जी, हाँ और जी। 5 साल में आप एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। हाँ जी ब्रदर। जब ऐसा घर में माहौल था, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उस समय बातें क्या चलती थी, दिमाग में क्या चलता था उस समय? हर वक्त यही सोचते रहते थे कि पता नहीं हमें कब बेबी होगा, क्योंकि 5 साल हो चुके थे मैरिज में। हम हस्बैंड भाई यही टेंशन लेते थे, दूसरों के बच्चे हो चुके हैं। मैं भी जॉब करती थी, मैं भी स्टाफ नर्स थी, तो जो मेरे बाद जिनकी मैरिज हुई थी उन सबको बेबी हो चुका था। तो मैं टेंशन लेती थी मेरे पता नहीं कब बेबी होगा। तो डॉक्टर ने लास्ट में क्या सोल्यूशन दिया, क्या बताया कि कैसे बेबी हो सकता है? डॉक्टर ने बोला था कि आप IUI करवा लीजिए, IUI करवा लीजिए तो आपके बेबी हो सकता है। लेकिन हम हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हमारा फेथ परमेश्वर पे है, हम IUI नहीं करवाएंगे। और जहाँ पे आप जॉब करते थे वहां पर भी लोग पूछते होंगे आपके बेबी हाँ के बारे जी, में? सभी पूछते थे क्यों बेबी नहीं हो रहा है। फिर मैं टेंशन लेती थी कि क्या जवाब दूं, लेकिन मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर बेबी मिलेगा तो तेरे से ही मिलेगा, और कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। और आप पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी और ब्रदर। लगातार चर्च में आते गए आप। हाँ जी ब्रदर। फिर इन्होंने 12 मई 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ जी से इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई थी। इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी और उस प्रेयर के बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। यीशु सब नालों वखरा कमालदा है, बादशाह मैनू मिलिया जलालदा है, बादशाह मैनू मिलिया जलालदा है। ओदे नाम च शिफावा पावे सारा ही ज़माना, ओदे नाम च शिफा। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई और जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या महसूस हुआ बॉडी में, और उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और 2 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने टेस्ट करवाया और मेरा पॉजिटिव आया टेस्ट। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मतलब कि इन 5 सालों में फर्स्ट टाइम टेस्ट पॉजिटिव देखा। हाँ जी, हाँ जी।
कैसा रिएक्शन था, कितनी खुशी थी उस समय पे? बहुत ज्यादा खुश हुए, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश हुए। हमने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि 5 साल में मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई। और जो डॉक्टर ने बताया था स्कैनिंग में कि वो रसौलियां हैं, उसका क्या बना फिर? वो ठीक हो चुकी थी। मतलब वो गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल के बाद ट्विंस बेबी बॉयज के साथ, जुड़वा दोनों बच्चों के साथ, बेटों के साथ खुदा ने ब्लेस किया है डबल आशीष के साथ। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हैं सब जन। आपने गवाही को ध्यान से सुना। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार चर्च में आए हैं, फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं, या आप ब्रांच में बैठे हैं, या आप अदर स्टेट से, फॉरेन से आप सुन रहे हैं। आपने गवाही को सुना कि 5 साल में एक भी बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आई, कभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा अपनी जिंदगी में। जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, 2 दिन के बाद टेस्ट पॉजिटिव। आज जुड़वा बच्चों के साथ आपके सामने खड़े हैं डबल आशीष के साथ। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। कलीसिया ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आइए सब बैठ जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च से है और इस बहन का नाम रानी है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सब ਨੂੰ जय मसीह जी। मेरा नाम रानी है, पटियाले ब्रांच तो गवाही दे रही है जी अपनी। 6 साल पहला जी मैंने टीवी का रोग हो गया सी जी। उस तो बाद जी टीवी का रोग होया जी, मैंने साह चढ़दा सीगा जी। फिर मैं चलन फिरन ते दिक्कत होंदी सीगी जी। फिर डॉक्टर ने टेस्ट किया जी, डॉक्टर ने बोला जी ਤੁਹਾਨੂੰ टीवी की प्रॉब्लम है जी। 3 दिन मैं हस्पताल च रही जी। उस तो बाद जी मैं दवाइयां खाई जी, मैंने कोई भी आराम नहीं आया जी। मतलब ते मेरा विश्वास परमेश्वर वरतीगा। 2024 29 तरीक ਨੂੰ मैं रिसीव करी है जी, गवाही रिसीव करी है जी। उस तो बाद जी 17 दिन तो मैं ठीक हाँ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इनकी गवाही ये है कि 6 साल पहले इन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। और जिसको सुनकर ये बहुत ज्यादा हैरान हुए, परेशान हो गए और 3 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लगातार दवाइयां खाते रहे। 6 साल लगातार इन्होंने दवाइयां खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और जिस कारण इनको चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी आती थी। मगर ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार ये चर्च को अटेंड करते रहे, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो टीबी का रोग इन्हें छोड़ के जाता रहा और अब ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उस डॉक्टर जीसस के लिए जोर से तारीफ करें अपने हाथों को उठा के। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम अहमदनगर ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम विलियम साल्वे है। इनकी गवाही की जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था और जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। इस भाई का नाम विलियम साल्वे है। ये भाई अहमदनगर ब्रांच से अपनी गवाही दे रहे हैं। ये भाई की गवाही है कि 13 साल से ये भाई शराब का नशा करते थे, उसके कारण ये भाई गलत संगति में चले गए थे। ये भाई का नशा दिन में डे बढ़ता ही जा रहा था। ये भाई एक दिन में 3 बॉटल शराब का नशा करते थे। ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा नशे में ही उड़ा देते थे। ये भाई शराब का नशा करके कहीं भी चले जाते थे। ये भाई मन घर नहीं आते थे, उसकी वजह से इनके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। फिर इनके घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। मैरिज के बाद भी ये भाई शराब करते थे, उसकी वजह से इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई की वाइफ को इनके रिलेटिव ने अहमदनगर ब्रांच के बारे में बताया तो 28 मार्च 2023 को ये भाई की वाइफ इन्हें अहमदनगर ब्रांच में लेकर आई और तभी फायर ब्रेक के दौरान के लिए ट्रेन रिसीव करने को कहा तो ये भाई ने पूरे पेट के साथ उनके लिए ट्रेन रिसीव किया और तभी ये भाई को सामर्थ्य स्पर्श महसूस हुआ और तब से ये भाई ने नशा करना बिल्कुल भी छोड़ दिया। आज 10 महीने 14 दिन से भाई किसी भी तरीके का नशा नहीं करती है। बस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का और अपोस्टल अंकुर का जैसे धन्यवाद करते हैं। सब कुछ
तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने अहमदनगर ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय इस भाई को हल्कापन महसूस किया और उसी समय वो दुष्ट आत्मा नशे का इनको छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई उन नशों से पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। 13 साल पुराने नशे से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें। 10 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिद्धू है जी, मैं जम्मू से हूँ। भाई 8 साल पहले आपको गठिए का रोग हो गया था। जी मुझे 2016 से गठिए का रोग है और मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए हुए हैं। उस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आती थी? आपकी कंडीशन, हालात कैसे से, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? मेरी हड्डियाँ सारी स्वेलिंग हो जाती थी, सिर में भी स्वेलिंग होती थी और कभी कभी अपना ब्लीडिंग होती थी, मेरी स्किन में सारी ब्लीडिंग हो जाती थी। और आप बिल्कुल भी अपने हाथ पाँव को मूव नहीं कर पाते थे? नहीं जी, स्वेलिंग रहती थी बॉडी के ऊपर? जी 4 से 5 दिन में बेड के ऊपर ही रहता था, कोई महीने के 2 या 3 बार। हर मंथ में 2 या 3 बार ऐसा हालात इतने ज्यादा खराब होते थे कि आप 4 से 5 दिन तक पूरी तरह बेड पर चले जाते थे? जी, मेरे घर वाले भी बड़े परेशान होते थे क्योंकि उनको रात रात तक जागना पड़ता था। मेरी वाइफ जो थी वो अनांडिंग ऑयल मेरे लगाती रहती। आप उस समय खुद कोई भी काम नहीं कर पाते थे? नहीं जी, क्योंकि आपका परिवार आप ही के ऊपर निर्भर था। आप खुद एक कारपेंटर है, लकड़ का काम करते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो काम पर भी नहीं जा पाते थे जिसके कारण बहुत परेशानी होती। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको? डॉक्टरों ने मैंने जब भी किसी डॉक्टर के साथ बात की तो वो कहते थे लॉन्ग लाइफ तक दवाई आपको खानी पड़ेगी, कि पूरी लाइफ जब तक आपकी जिंदगी है आपको बिना मेडिसिन के आप नहीं रह पाओगे, आपको खानी पड़ेगी। तो आपने लगातार इन सालों में मेडिसिन ली, इलाज चलता रहा, मगर कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं था। नहीं बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में निराश हो चुके थे। अपने परिवार के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, यानी कि अपने बारे में सोच कर अपने फ्यूचर के देख के आप रोते रहते थे। जी, मैं रोता रहता था और कभी मुझे चुप भी करवाते थे मेरे रिश्तेदार भी आके। और फिर आपको फ्रेंड ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया जी, और आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। आपने जब मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियां सुनी, तो क्या महसूस किया था, क्या लगा था? मुझे विश्वास मेरा बड़ा कि खुदा बाप मुझे भी हील करेगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ। और फिर आप लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। ये भाई फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, प्रभु की हजूरी में बने रहे। 8 मार्च 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। मैं एक व्यक्ति की लाइफ से पूरी तरह से गठिए को निकलता हुआ देख रहा हूं। ये एक भाई है, जबकि जेंट्स लोगों को कम होता है गठिया, औरतों को ज्यादा होता है, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ से गठिए को निकलता हुआ देख रहा हूं, बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं। भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की तो आप तो कभी ऐसा कुछ भी कभी किसी से बात नहीं की, जहाँ खुदा के दास से मिले भी नहीं हो। नहीं जी, तो जब ये बातें कही उन्होंने तो आपने क्या महसूस किया था, क्या लगा आपको उस समय? मैं पीछे बैठा हुआ था, मेन पंडाल में पीछे बैठा हुआ था। जब ये बातें पापा जी ने बोली तो मैंने उनको रिसीव किया और मैंने सोचा कि आज खुदावंद ने मुझे छुटकारा देना है पापा जी के वर्डों के द्वारा। तो उनको मैंने रिसीव किया। फिर पहले मैंने कोशिश की कि मैं आगे आता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी पीछे बैठा हुआ था तो मैं आगे उस दिन नहीं आ पाया। तो घर में जाके जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी राहत मिली हुई थी और मेरे परिवार वाले भी और मेरे रिश्तेदार भी कह रहे थे कि आपके चेहरे पे अब मुस्कान है और अब आप ठीक हो। आपके मतलब कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। उस दिन के बाद से आप हील हो चुके हैं। हाँ जी। वो बीमारी, वो रोग जो आपके लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण थी, जो आपकी बड़ी परिवार के, आपके बच्चों के लेके बहुत एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी, उससे खुदा ने आपको आजाद किया। जी, मुझे आजाद किया और मैंने 4 अप्रैल को डॉक्टर के पास भी गया, टेस्ट करवाए और उसके बाद में टोटली वो गठिया जो है वो खत्म हो गया हुआ है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन बैठे हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आज आप सिर्फ उसी ग्रेस के अंदर बैठे हैं। चिंता मत करें, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा। अगर आप विश्वास करते हैं, आप जीवन हजूरी में हैं, खुदा आपको सेम जाने नहीं देगा। आप बदलेंगी, आपके हालात, आपकी जिंदगियां बदलेगी। थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए, हालेलुया बोलते ऊंची आवाज के साथ
आइए हम अगली गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम पाइस मसीह है। इस भाई की गवाही कि पिछले 45 सालों से ये भाई शराब, बीड़ी, अफीम का नशा करते थे और उस नशे के कारण इस भाई की पूरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर पाइस मसीह पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम पाइस मसीह है। मैं ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। मैं 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਜਰਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 19 दिन हो गए। ये सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे हैं कि फिर 25 दिसंबर 2023 को ग्रैंड क्रिसमस सेलिब्रेशन में जब परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जैसे ही परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना में नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा। भाई बता रहे हैं कि इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी समय 45 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। पूरी तरह से भाई इस नशे के पूरी तरह से आजाद हो चुका है। भाई 3 महीने 19 दिन से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। से अपने हाथ तक उठाए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम मुंबई चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम श्वेता है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की ये बहन 31 साल से ये बहन नशा करते थे और जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती थी। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता कदम है। मैं अपनी गवाही को मुंबई से दी। मैं जब 15 साल की थी जब मैं गलत संगति की वजह से नशा करना चालू की। मैं तंबाकू दिन भर साथ ही रखती थी। ज्यादा नशे की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। मेरे घर में किसी को मालूम नहीं था। मेरा कमाई का आधा हिस्सा उसमें ही जा रहा था। मैं छोड़ना चाहती थी लेकिन नहीं छोड़ पा रही थी। जब मैं मुंबई ब्रांच में संडे मीटिंग में प्रार्थना रिसीव किया उसी दिन से मैंने तंबाकू खाना छोड़ दिया और इस तंबाकू के बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती। परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद देती। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने मुंबई चर्च ब्रांच में अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ कर गया और उस दिन से ये बहन उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 3 महीने 27 दिन हो चुके हैं। ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अभोर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम पिंदर कौर है। इनकी गवाही है कि पिछले 50 साल से इनको अस्थमा का रोग था। अगर ये एक कदम भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उस अस्थमा के रोग से आजाद किया। को जय मसीह की। ये बहन का नाम पिंदर कौर है। ये अभोर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहे हैं। पिछले 50 साल से इनको अस्थमा का रोग था। बचपन से इनको ये रोग था जिसके कारण ये बहन बच्चों के साथ खेल नहीं पाते थे, स्कूल भी नहीं जा पाते थे। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई इनका रोग भी बढ़ता गया। चल फिर नहीं पाते थे, थोड़ा सा भी चलते थे उनकी सांस फूलती थी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते थे, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ दी और बोला कि आपको ये दवाई लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। मेडिसिन से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको 20 से 25 डॉक्टर बदले। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 11 फरवरी 2024 को ये बहन अभोर ब्रांच में आई। परमेश्वर के दास ने घोषणा की। इन्होंने इस घोषणा को अपने लिए ग्रहण किया और प्रभु को दिया। प्रभु को लेने के बाद प्रार्थना ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन टोटली उस रोग से पीड़ित थे। परमेश्वर इनको उस 50 साल के रोग से आजाद किया। इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर के दास दसी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए।
जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया कि ये अस्थमा का रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डेली इन्हें सुबह शाम उसके इंजेक्शन लगते थे। 25 डॉक्टर चेंज किए और इस अस्थमा के रोग से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि इन्होंने 2 बार मरने की कोशिश की, पर ये अस्थमा का रोग इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा रहा था। और जैसे ही किसी ने इस अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में इन्हें बताया और जब इस चर्च के साथ जुड़े और 11 फरवरी 2024 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन उस अस्थमा का रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूके की रहने वाली हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं मेरी आप? टेस्टमनी ये है कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यूके में परमेश्वर ने घर के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने साल से आप घर लेने की कोशिश कर रहे थे वहां पे? मैं घर लेने के लिए 4-5-6 साल से ट्राई कर रही थी घर लेने के लिए। जब भी मैं घर देखती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी घर लेने के लिए। मुझे कोई घर पसंद नहीं आता था। जब हमने जे घर लिया तो मुझे इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं परमेश्वर मुझे यही घर चाहिए। मैं एवरी डे उस घर को ब्लेस करती थी प्रेयर ऑयल के साथ। एवरी संडे जाकर मैं उस घर को ब्लेस करती थी। कितनी कीमत है उस घर की? उस घर की कीमत है 160,000। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। ये इंग्लैंड में आपने घर लिया? यस। तारीफ करें परमेश्वर। मतलब इंडियन में कितनी कीमत हुई उसकी इंडियन रुपीस में? Nearly 2 crores. नियर अबाउट 2 करोड़। Yes. 2 करोड़ रुपए के घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए वफादारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ, परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन करता है। आप इमेजिन करें ऐसी टेस्टमनीज लोगों के जीवन में खुदा ने दी है कि लोगों ने इमेजिन तक नहीं किया कि उनकी लाइफ में ऐसा भी काम हो सकता है। लेकिन जब आप खुदा की प्रेजेंस के साथ, परमेश्वर के दास दासी के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आप वफादार हैं तो आप बड़ी चीजों को लेते हैं और आप भी आएंगे गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है? रेखा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा के जी। क्या गवाही आपकी बताएं आप? प्लाट के जी। कितने मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया खुदा ने? हमारे 4.5 है जी। और ये काफी सालों से इस प्लॉट को लेना चाहते थे और ये भी एक बंधन था इनके जीवन में, उस प्लॉट को ले नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बोना शुरू किया, परमेश्वर के घर में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, तो खुदा ने उस सालों पुराने बंधन को तोड़ा और अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही मेरे पति की है। हाँ जी, मेरे पति की ये गवाही है कि हमने मतलब कि फॉरेन में जाने के लिए अप्लाई किया था 2 बार। हाँ जी, खुदा मतलब कि उस टाइम हमारे काम को ना सक्सेस नहीं हुआ और हमारी मतलब कि 8 फरवरी को हमारी मेरे पति की ले हैंड हुई और खुदा ने हमारे रास्तों को खोला और खुदा ने फॉरेन के वीजे के साथ, कनाडा के वीजे के साथ, 10 साल के वीजे के साथ मेरे पति को ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का बहुत तहे से धन्यवाद करती हूँ। 3 सालों में इन्होंने 2 बार अलग अलग देशों के लिए अप्लाई किया लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोया, ले हैंड प्रेयर हुई, उसके 20 दिन के बाद ही खुदा ने इनको 10 साल के, इनके हस्बैंड को 10 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर का इस गवाही के लिए। जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? फूल सिंह नाम मेरा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी को वैसे रहने वाला हूँ। क्या गवाही आपकी बताएं आप? घर के जो गवाही है कि घर मिला मुझे। 23 साल से आप किराए के घर में रहते थे? जी सर। खुद का घर लेना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। और आपको बार बार घर जो था रेंट वाला चेंज करना पड़ता था? हाँ जी, हाँ जी। तो आप घर ले क्यों नहीं पा रहे थे? क्या दिक्कत क्या रहती थी? मतलब जब भी कुछ जुगाड़ मंद करते थे वो पैसा खत्म हो जाता था।
और फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? जब परमेश्वर ने यहाँ पे आना शुरू किया, बीज बोना शुरू किया, बचनों में चलना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक ही काम सब सेट हो गया। पैसा भी नहीं थे फिर भी ले लिया मकान। और 23 साल का बंधन खुदा ने तोड़ा है और आपको अपने घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। यस सर। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए भी सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मनदीप कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर सिटी। क्या टेस्टमनी है आपकी, बताएं आप। ब्रदर, मेरी एल्डर सिस्टर की टेस्टमनी है कि उनका कनाडा का वीज़ा आया, उनको खुदा ने कनाडा के वीज़े के साथ ब्लेस करा। कितने साल का कनाडा का वीजा मिला उन्हें? उनको स्टडी वीज़ा मिला है 1 ईयर का। और 10 साल से मतलब हार्ट डिजायर थी कनाडा जाकर स्टडी करने की। हाँ जी ब्रदर। और जब पहली बार आइल्स का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, +2 की स्टडी के बाद 7 साल का गैप भी था। इनका भरोसा, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। लगातार ये फैमिली परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, अपने बीजों को बोते गए और परमेश्वर ने कनाडा के वीजा के साथ उन्हें ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? जुगल धाम। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर। क्या गवाही आपकी बताएं आप? मैरिज की। इनकी मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और ये मसीही रिश्ता ढूंढते थे और काफ़ी ज़्यादा इनको इस चीज़ के लिए टाइम लग रहा था और एक डिले इनकी लाइफ में काम करता था। काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे, लेकिन जब ये मिनिस्ट्री में लगातार जुड़े हैं, लगातार परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, प्रेयर्स को रिसीव करते हैं और सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको डिवाइनली खुदा ने जोड़ा है। तो इस कपल के लिए, इस मैरिज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सर अवतार मसीह ब्रदर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर का। क्या टेस्टमनी, गवाही क्या है आपकी? मेरी टेस्टमनी मेरे वीजे की है। मैं फॉरेन जाना चाहता था। कितने साल से आप? 2 साल से करीबन ट्राई कर रहे थे जी बाहर फॉरेन जाने के लिए? जी ब्रदर। लेकिन आपको मतलब कोई काम आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा था? जी जी। और जब ये चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो इनको भी खुदा ने 10 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है? मनजोत। कहाँ के रहने वाले आप? फगवाड़ा। क्या टेस्टमनी है आपकी? ब्रदर मेरी बीजे की टेस्टमनी है। आप 1 साल से फॉरेन जाना चाहते थे? हाँ जी ब्रदर। और इन्होंने अप्लाई किया पहली बार, जब तब इनका जो रिस्पांस नहीं मिल रहा था वीजे का, उसके बाद जब चर्च में आना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको फॉरेन के 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, तालियों के साथ इस गवाही के लिए भी। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। मैं यूपी से आया हूँ, प्रतापगढ़ से। मेरी गवाही है कि मैं 10 साल से मेरी कपड़े की दुकान थी और मैं किराए पे रह रहा था। तो उसके बाद जो है कि मुझे बार बार कमरा चेंज करना पड़ता था। लोग जो है कि ईर्ष्या रखते थे और इसके वजह से रूम को खाली करवाते थे, क्योंकि मैं जो प्रभु में आ गया था, प्रभु को जानता था, इसलिए वो जो है कि मुझसे थोड़ा सा वो जलते थे। तो मेरा कमरा बार बार खाली होता था। लेकिन जब मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा और हमारी स्पिरिचुअल मदर सोनिया यूसुफ नूरला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता था अपने लाइफ में और बड़ी ब्लेसिंग मेरे जीवन में इसके कारण आई। और मैं अपने निजी घर के साथ, निजी दुकान के साथ प्रभु ने हमें ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। 20 लाख रुपए की अपनी दुकान के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं बहन, नाम क्या है आपका? मेरा नाम खुशविंदर कौर है और मैं नकोदर की रहने वाली हूँ। पिछले 5 साल से आप कनाडा जाना चाहते थे? हाँ जी। और आपने जो फर्स्ट टाइम कनाडा के लिए अप्लाई करा तो रिफ्यूजल लग गई थी आपकी? हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? मैंने जब सेकंड बार फिर से ट्राई किया तो परमेश्वर ने मेरे को 10 साल के वीजे के साथ ब्लेस किया है। क्योंकि आप लगातार परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को डाल रहे हैं। हाँ और जी। परमेश्वर ने आपको 10 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करिए परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए भी। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? हरप्रीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पेंचाक वेंडल जिल्दा जलंधर दा। ये भाई भी फॉरेन जाना चाहते थे, इनकी हार्ट डिजायर थी और जब 2023 में अप्लाई करा तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार ये अंकुनुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया, 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जलंधर से हूँ। क्या गवाही आपकी बताएं आप? मैं बाहर जाना चाहता था काफ़ी टाइम से, 7 साल हो गए मुझे ट्राई करते हुए। 7 साल से?
हाँ जी। तो क्या बना जब अप्लाई करते थे तो क्या आता था उसका रिजल्ट? मेरा काम ही नहीं कमी बनता था। मतलब हर चीज में रिजेक्शन आपकी लाइफ में काम failure हो करते जाता था, हाँ। तो फिर परमेश्वर ने फिर कैसे आपको ब्लेस किया, कैसे आपकी लाइफ में काम हुआ? आप जब चर्च में आने लगे तो लगातार आपने जब बीजों को बोना शुरू किया, हाँ जी। तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और कौन सी कंट्री के वीजा के साथ खुदा ने आपको ब्लेस किया? कनाडा के वीजा के साथ। कितने साल का? 10 साल का। तारीफ करें परमेश्वर की। आज आपने कितनी गवाहियां आप सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने कनाडा के 10-10 साल के वीजों के साथ ब्लेस। ये चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो सालों से ट्राई करते थे छोटी कंट्री के लिए, जिनका वीजा इजीली मिल जाता है, वहां पे जाने के लिए जब ट्राई करते थे तो उनको वहां का भी वीजा नहीं मिलता, क्योंकि एक स्पिरिट, एक डिले स्पिरिट, एक रिजेक्शन स्पिरिट जब लोगों की जिंदगी में काम करती है, कि बंधन, कि उनका फाइनेंस रुका हुआ है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो चाहे छोटी कंट्री का हो चाहे बड़ी कंट्री का हो। और ये भाई ने बताया कि 7 साल से ट्राई कर रहे थे लेकिन काम बन ही नहीं पा रहा था। रिजेक्शन, फेलियर, बस वही चीज इनकी जिंदगी में काम। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, बंधन टूटे, बीज को बोना शुरू किया, खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। आज आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप देख सकते हैं कि ये टेस्टिमनी जो आपके सामने खड़ी हैं, इसमें से कई गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके टेस्टिमनी देने आ रहे हैं। तो परमेश्वर ने हर व्यक्ति की जिंदगी में काम किया, जिन्होंने दिल से बोया है परमेश्वर के कामों के लिए, जिन्होंने बोझ के साथ, एक जिम्मेवारी के साथ बोया। तो जब भी आपको बोने का अवसर मिले तो कभी पीछे मत हटो। अपनी घटी में बो रहे हैं, तंगी में बो रहे हैं, तो डोंट वरी, लगातार अपने बीजों को बोते जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। और परमेश्वर के साथ अगर आप वफादारी के साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर आपको कभी सेम नहीं रहने देगा। नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। दिल्ली ब्रांच से अजय कुमार की टेस्टिमनी 2017 में इस भाई ने होटल ओपन किया था और बैंक से जो लोन लिया था उसका जो काम चल नहीं पा रहा था, होटल बंद हो गया था, लोन उतर नहीं पा रहा था, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार चर्च में आ रहे हैं, प्रेयर को रिसीव करते हैं और खुदा ने इनके उस बैंक में से जो लोन लिया था उस लोन से खुदा ने फ्री किया। और उसके बाद अच्छी जॉब के साथ भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। साइप्रस ब्रांच से सिस्टर मनप्रीत की टेस्टिमनी है। 2018 से ये बहन साइप्रस में जहाँ पर जॉब करते थे, इनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, सैलरी वहीं की वहीं थी। इतने टाइम से हार्ड डिसाइड थी कि सैलरी जो है इंक्रीज हो, और लगातार साइप्रस ब्रांच में जाते रहे, अपने बीजों को बोते गए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते गए। सीड को जब बोना शुरू किया, खुदा ने बंद रास्तों को ओपन किया और इनकी जो सैलरी जितनी पहले थी उसके डबल सैलरी के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको ऊंचा किया। रूपनगर ब्रांच से सिस्टर मैरी की टेस्टिमनी है। आमिया, ब्रदर कुलवीर, ब्रदर एथन, इनकी टेस्टिमनी है। ये सभी बच्चों को खुदा ने ब्लेस किया और फर्स्ट पोजीशन के साथ, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं टेस्टिमनीज अबंडेंस बहुत ज्यादा, जो बल्क में टेस्टिमनीज हमारे पास आती हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच से ये टेस्टिमनीज है कि जब परमेश्वर के दास ने बोला कि बच्चे एक्सीलेंट रिजल्ट को पाएंगे, तो ये एक ही ब्रांच की टेस्टिमनीज है। अगर आप बाकी ब्रांचेस की टेस्टिमनीज इकट्ठा करो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो हंड्रेड्स में हो जाएंगी। और खुदा ने फर्स्ट पोजीशन के साथ इन बच्चों को ब्लेस किया, इनके फ्यूचर को ब्लेस किया है। थैंक्स करिए परमेश्वर का इस बड़े काम के लिए। संगरूर ब्रांच से ब्रदर बलजिंदर की टेस्टिमनी, इनकी गवाही इनकी बेटी की है कि इनकी हार्ट डिजायर थी ये फॉरेन जाएं, और नवंबर 2023 में कनाडा के लिए अप्लाई करा इनकी बेटी ने, लेकिन रिफ्यूजल आ गया था। काफी परेशान थे, लेकिन विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर के दास ने इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी 14 दिसंबर 2023 को। उसके बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और यूएसए के 10 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। दिल्ली ब्रांच से सिस्टर नेहा की टेस्टिमनी है। ये गवाही इनकी और इनके हस्बैंड की है। 5 साल से इनके हस्बैंड जो थे यहाँ पर जॉब करते थे, वहाँ से किसी वजह से इनकी जॉब चली गई। उसके बाद जॉबलेस थे, अनगिनत जगहों पे अप्लाई करा, लेकिन हर बार निराशा का सामना करना पड़ता। इवन देन घर का गुजारा भी उधार पैसे लेके इनको करना पड़ता था। लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, खुदा ने नई जॉब के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। अजनाला ब्रांच से ब्रदर सनी की गवाही है कि 5 साल से ये भाई सैलून जो था वो लेना चाहते थे, और पैसे जब जोड़ते थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे, इधर उधर फालतू कामों में इनके पैसे वेस्ट हो जाते थे। लेकिन जब से ये अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, खुदा ने अपने सैलून के साथ इनको ब्लेस किया, इनके फाइनेंस को बढ़ाया। अमृतसर ब्रांच से सिस्टर प्रीति की टेस्टिमनी, इनके हस्बैंड की गवाही है कि उनकी हार्ट डिजायर थी, ये फॉरेन जाना चाहते थे। 5 बार फॉरेन जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था।
और इनका फेथ जो था परमेश्वर के ऊपर था, अपने सीड को बो रहे हैं और खुदा ने इनके हस्बैंड के वेज को ओपन किया और इनको यूरोप के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? बलजीत कौर। ये बहन जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी हार्ट डिजायर थी फॉरेन जाने की और 2024 में इन्होंने जब अप्लाई करा था तो उसके बाद से लगातार इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, अपने बीजों को बोते गए, अपने सीड्स को लगातार बोते गए और खुदा ने 2 साल के इनको वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इन गवाहियों के लिए जोर से सब उस परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये भी बहुत बड़ी गवाही है जो हमारे बीच में है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? चंडीगढ़। आपकी मैरिज 2012 में हुई थी? जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? मैरिज के बाद जो भी आपके बच्चे होते थे, ब्रेन का रोग होता था, क्या था उसके बारे में खुल के बताइए। जी ब्रदर, 2012 में मेरी मैरिज हुई, फिर 2013 में मेरी बेटी हुई। उसके बाद उसको ब्रेन का प्रॉब्लम हो गई कि जिसके कारण उसकी सारी नसें बंद हो गई। तो हमने पीजीआई में इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा वो कोमा में चली गई है, उसके ब्रेन की सारी नसें बंद हो गई और उसकी डेथ हो गई फिर लॉकडाउन में। फिर उसके बाद हमारा एक बेबी हुआ 2016 में, वो अब नॉर्मल हुआ, बेटा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इस ब्रेन का कोई इलाज नहीं है, आप जेनेटिक टेस्ट करवाइए अब अपने हस्बैंड वाइफ के। पर हमें प्रभु में विश्वास था। फिर उसके बाद हमारा 2022 में एक और बेटा हुआ जो उसका ब्रेन बना ही नहीं था, वो नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसकी डेथ हो गई। फिर 2023 में हमारा एक बेबी और हुआ नवंबर में, मम्मा ने ले हैंड किया, उस ले हैंड के द्वारा ही हमारा ये बेबी हुआ जिसके जो नॉर्मल हुआ। आपको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप नेक्स्ट बेबी का मत सोचो? यस ब्रदर। आप बताएं भाई ऐसा क्यों डॉक्टर ने बोला था? रीजन क्या था, कारण क्या था इसका? डॉक्टरों ने बोला था कि आप नेक्स्ट बेबी का जब भी प्लान कर सकते हो जब आप अपने टेस्ट क्लियर करवा लोगे। तो फिर इसके बाद हम प्रभु में थे, हम फास्टिंग में रहते थे, तो हमने जेनेटिक अपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराए। बट हमारा जो बेबी जो एक सडनली जो हुआ था 2022 में 27 दिसंबर को, वो उसकी डेथ हो गई और क्योंकि उसका ब्रेन नहीं कंप्लीट था तो वो एट ए टाइम जब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उसकी डेथ हो गई। तो जस्ट उसके 1 मंथ के बाद फिर बेबी कंसीव हुआ और 5 मंथ के बाद हमने मम्मा से ले हैंड करवाई। तो ये हमारा बेबी 17 नवंबर को बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के साथ बिल्कुल पूर्ण तरह से कंप्लीट हुआ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। कितने बेबीज की डेथ हो चुकी थी? हमारे 2 बेबीज की डेथ हो चुकी है। और जब घर में ऐसा माहौल था, 2 बच्चे पैदा हुए मर गए, क्या माहौल था घर का? क्या बोलते थे, क्या सोचते थे उस समय? लोग तो कहते थे कि ये कभी भी नॉर्मल बच्चों को पैदा नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि हमारी इस लाइफ में ही ऐसा क्यों है। ना हमने किसी का बुरा किया, ना कभी किसी को गलत बोल रहे हैं, बस ऐसे ही था कि लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और जब ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया तो मन पे क्या बीतती थी, क्या सोचते थे उस समय? बस ये लगता था कि सब कुछ मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के सुसाइड ही कर लें। मतलब अंदर से टूट चुके थे पूरी तरह से, हाँ जी। उम्मीद ही नहीं थी आपको। हाँ जी। और फिर जब ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, आप बताए डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया था कि मतलब बेबी का ना प्लान करो? हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था कि आप बेबी प्लान मत करो। और जब अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, चर्च में आए 25 जून 2023 को प्रेगनेंसी के दौरान दोनों ये हस्बैंड वाइफ यहीं पे चर्च में थे, इनकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम किया, उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, बहन आप बताएं क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मम्मा ने ले हैंड मेरे ऊपर की, मुझे गर्माहट महसूस हुई, मैं उस टाइम गिर गई। फिर मैंने सारे टेस्ट करवाए जिसमें सारे नॉर्मल थे, सारे टेस्ट, बेबी भी नॉर्मल था। फिर जब हमारा बेबी हुआ 9th मंथ के बाद तो डॉक्टर हैरान थे कि आप पीछे इसी साल आए हैं हॉस्पिटल में, आपका बेबी डेथ हो गई, अब फिर आप आ गए कि आप बेबी के साथ ब्लेस्ड है और नॉर्मल बेबी हुआ। डॉक्टर हैरान हुए, पूछने लगे
ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने चंबा किया कि ये परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला डॉक्टर है। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करे कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, चिल्लाते हुए थैंक यू जीसस। और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। जिस हॉस्पिटल में पहले आपके बच्चे की डेथ हुई थी, इस बच्चे की जो डिलीवरी हुई उसी हॉस्पिटल में हुई। यस ब्रदर, उसी नर्सों ने भी की, उसी स्टाफ रूम ने, सारे वही बेड पे हुई जहाँ पे पहला बेबी डेड हुआ था। तो इस बार डॉक्टर ने क्या बोला फिर? डॉक्टर हैरान थे कि आप उसी साल फिर आ गए बेबी को, वो नॉर्मल बेबी हुआ। आप बताएं भाई, क्या रिएक्शन था डॉक्टर का, या आप क्या सोचते उस समय? क्या वो नर्सें इतनी ज्यादा मतलब आश्चर्य में थी कि सेम टाइम पे और सेम बेड पे ही मतलब फिर से बेबी, मतलब इम्पॉसिबल। उनके लिए तो इम्पॉसिबल था, पर हमारे लिए पॉसिबल था क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। डॉक्टर जीसस, तारीफ करें उस परमेश्वर की, अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए उस महान परमेश्वर के लिए कि जो खोई हुई चीजों को वापस करने की ताकत रखता है। जो शैतान ने छीना है, परमेश्वर का मैं तुझे 7 गुना करके लौटाऊंगा। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम सब पहले अपने स्थानों पे बैठ जाएं और हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये राजपुरा चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है। इनकी गवाही है कि पिछले 9 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ जो थी डिप्रेस हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी को। जय मसीह दी, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं राजपुरा ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मैं 9 साल तो मैंने दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम सी। दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम कारण मैनू गंदे सुपने आते सी। दुष्ट आत्मा मेरे नाल गंदे संबंध बनाउंदा सी, जिस कारण मेरे सुबह उठन नाल मेरे बॉडी ते नीरपे हुंदे सी। मेरे घर विच लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी, जिस कारण मैं पूरी परेशान सी। 11 फरवरी 2024 ਨੂੰ संडे मीटिंग च मैं प्रार्थना रिसीव किया। उस दिन तो मैं बिल्कुल हील हाँ। मैनू कोई गंदा सपना नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं। मैं इस गवाही लिए प्रभु का धन्यवाद करती और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हैं। सारे जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की लगातार तारीफ करते जाएंगे इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। कहाँ से हैं आप? तरन जिले से। भाई 13 साल पहले से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ था जब जादू टोना हुआ आपके ऊपर? सबसे पहले दास और दासी को मेरी तरफ से जैम श्री कलीसिया और ऑलिव ब्रांच से जैम श्री, मतलब मेरे को ना दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे। तो रात को जागते रहना, सोशल मीडिया में एक्टिविटी रहना और गलत मूवीज देखना, माइंड में एक्टिविटी रहना ही, और मतलब दबाव पड़ने, तो वो मतलब अपने आप पेट मेरा फूलना शुरू हो जाता था कि, और मतलब कभी मतलब चैन की नींद मतलब ले ही नहीं पाया। पर्सनल रूम में मैं जाता तो दरवाजा भेड़ के मैं अंदर 4-4 बजे तक मतलब जागते रहना। और आपको ऐसे लगता था कि जैसे कोई रात को आके आपका गला दबा रहा हो? हाँ जी, हाँ जी। आपको मारने की कोशिश कर रहा हो? हाँ जी, हाँ जी। और आप सोशल मीडिया पर यानी कि गलत मूवीज देखना, हाँ हर समय आपके हाथ में फोन रहता था? हाँ जी, हाँ जी। और उस समय और परिवार में, फैमिली में कैसा रिएक्ट करते थे आप? परिवार वाले बोलते थे कि मतलब इनको अन्य जगह में ले जाओ। अन्य जगह भी हम गए, मतलब जहाँ नहीं भी जाना चाहिए। और तवीत धागे मतलब लाचियाँ तरह तरह का उन्होंने जाल करके देना कि मतलब अपने घुटनों में बांधना, या हाथ में बांधना, अपने घर में पेट में बांधना, उसमें। पर उन सब चीजों से कोई आराम नहीं आया? कुछ आराम नहीं आया। और यहाँ तक आप डिप्रेशन में चले गए थे कि मन में सुसाइडल थॉट आते थे? डिप्रेशन में चला गया, मन में थॉट आया तो जी करता कि अपने पर्सनल जो रिवॉल्वर है उससे मैं अपना गोली मार लूँ। लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर मैं ना ये अंकल नूला जी का देख रहा था, तो मेरे को आ जाए कि नहीं ये काम नहीं करना, तेरे को जिंदगी मैंने दी है, तू अभी जिंदगी की तेरी शुरुआत है और तू खामरा चर्च में जा और तेरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। सब जोर से पहले तो परमेश्वर के लिए थैंक्स करें, क्योंकि अगर आप खुदा के साथ प्रेम करते हैं तो खुदा आपकी अगुवाई भी करता है। वो आपको बताता है कौन सा मार्ग तेरे लिए सही है और कौन सी जगह तेरे लिए सबसे बेहतर है। और फिर आप भाई जब ऐसा मन में आया तो आपने लगातार चर्च आना शुरू किया? चर्च भी आना शुरू किया और रात को ना जे मतलब मेरे को सपने में भी गलत संबंध बनते थे।
लेकिन ना बाइबल पढ़ने देना, चर्च में भी नहीं आना। ऑलरेडी 2003 से हम परमेश्वर को जाने हैं, लेकिन मम्मी पापा मतलब मेरे सिस्टर सारे आते हैं, लेकिन मम्मी आता था, लेकिन मेरा ज़्यादा मतलब दिल नहीं करता था चर्च आने को। और फिर मैं जैसे ही कहता मतलब पापा जी के मैं देखा यूट्यूब में, तो मैं जैसे पहले दिन जहाँ खामरा चर्च में पाँव रखा था ना, तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, खामरा चर्च ये तेरे लिए ही है। तो परमेश्वर ने मुझे अपने ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला चल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे साथ में फरिश्ते चल रहे हैं। तो मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे हील किया और अच्छी चैन की नींद दी, और अब बिल्कुल फ्री हूँ मैं। बहुत सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई वचन कहता है, बाइबल कहते है, खुदा कहता है मैंने तुझे चुना है और मैंने अपने दूतों को भेजा है तुझे लाने के लिए। खुदा का चुनाव है और परमेश्वर खुद अपने दूतों को भेजता है अपने घर में, अपनी हजूरी में बुलाने के लिए। और इस भाई के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। कहते जब मैं यहाँ आया मुझे अलग से शांति महसूस हुई, और 12 नवंबर 2023 को जब मीटिंग को उस दिन अटेंड किया तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। देखते हैं उस प्रार्थना। सब तरह के जादू टोने और बंधन निकल जाए, सब तरह के रोग निकल जाए, सब तरह की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट, चोरी की स्पिरिट, गंदगी की स्पिरिट, अशुद्धता की स्पिरिट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और उस प्रार्थना के बाद से एकदम से जिंदगी बदल चुकी है। हाँ जी, एकदम से जिंदगी बदल चुकी है। और अभी मेरा जो पहले मतलब बॉडी के अंदर मतलब भूलती थी ना, अभी वो नहीं, अभी बिल्कुल परमेश्वर ने मेरे को चंगा कर दिया और अब बंद रास्ते ओपन कर दिए मेरी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता परमेश्वर का। सब जोर से खुदा है और कोई का खुदा नहीं है, बाकी एक जीवित परमेश्वर जो रियल जीसस है, बाकी सब है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मैं बोलता सब हाथों को उठाते हुए थैंक्स करें, धन्यवाद देते हो, थैंक यू जीसस बोलते हो खुदावंद के अद्भुत सामर्थ के लिए, क्योंकि बल भी वही देता है, आजादी भी वही देता है, छुटकारा भी वही देने वाला है। थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए सब थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, खुदावंद के अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हुए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? हरप्रीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले? बटाले। मार्च 2019 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे। आपकी हालत कैसी थी उस समय, लाइफ कैसी थी आपकी, उसके बारे में बताएं आप। हाँ जी, मैरिज तो 4 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव, पहला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं सी होंदी, मेडिसिन खांदे रहे, डॉक्टर पानी वालियां रसौलियां दसदे सी। हाँ जी, 3-3 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे, मेडिसिन खाने के बाद ही आते थे पीरियड्स। और जब ये बहन और इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा, तो मैरिज के बाद जब जुलाई 2019 में पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में आपको एक शैतानी सपना आया था। हाँ जी। क्या था वो सपना और क्या हुआ था उसके बाद? हाँ जी, सपने में पानी सप दिखाई दिंदे हुंदे सी, 1.5 महीना होना दा मिसकैरेज हो जांदा सी, और जब सुबह उठे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। फिर दिसंबर 2019 में सेकंड टाइम आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? वो भी इवें ही होया, मिसकैरेज हो जाने, सेम रीजन, सेम इसी चीज के कारण। हाँ जी। फिर नवंबर 2021 में फिर से ये बहन तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद ही इनका फिर से मिसकैरेज हो गया। जब डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या कारण है इसके पीछे? हाँ जी, फिर 2 महीने बाद मिसकैरेज हो गया, सेम कंडीशन से। डॉक्टर ने क्या बोला था, कारण क्या है मिसकैरेज का? उन्होंने पानी वालियां रसौलियां ही दसियां, दोनों ओवरीज में पानी हाँ वालियां, मल्टीपल रसौलियां थी। हाँ जी। तो आपने कितने साल लगातार इलाज करवाया? 4 साल में मेडिसिन खाती रही, पर फर्क नहीं पड़ा कुछ भी? नहीं। कितने डॉक्टर चेंज करने पड़े? 5-6 डॉक्टर चेंज किए। और जो रसौलियां थी वो खत्म नहीं हो रही थी। डॉक्टर का कहना था कि जब तक ये रसौलियां हैं मिसकैरेजेस होते रहेंगे, हाँ जी। प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ जी। बेबी ना होने के कारण लोग क्या बोलते थे आपको? कई तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲਓ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ नहीं। और मन में हमेशा
उदास रहते थे, रोते रहते थे हाँ जी। कि बेबी नहीं हो रहा। फिर आपको अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्री यहाँ के बारे में जब पता चला तो आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। फिर 25 दिसंबर 2022 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को, उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। सारे रोग, सारी बीमारियां, सब बीमारी की दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। और आप बताएं, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद, फिर आपके जीवन में प्रेयर को ग्रहण करने के बाद? हाँ जी, मैनू 19 दिन बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव हो गई सी। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के चौथे महीने में जब स्कैनिंग हुई तो उसमें जो रसौलियां थी वो गायब हो चुकी थी। हाँ जी। उसमें कोई रसौलियां नहीं आई थी। नहीं, कोई रसौली नहीं सी। उससे पहले जब कितनी बार मिसकैरेज हुआ आपका? 3 बारी मिसकैरेज हो गई। हर बार प्रेगनेंसी होती थी 2, 3, 4 महीने के अंदर अंदर ही मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। लेकिन जब इस बार आपने प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो उसके बाद कोई रसौलियां नहीं थी, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। हाँ जी। और परमेश्वर ने मैरिज के 4 साल के बाद बेटी के साथ इनको ब्लेस किया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए भी। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज जाते जब लोग आनंदित हैं, लोग खुश हैं, आज भी ये ढोल के साथ परमेश्वर के घर में आए नाचते हुए, जब आप आनंदित हैं तो दिल को खोल के नाच के परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि ये काम जो डॉक्टर से पॉसिबल नहीं है, इंसान से पॉसिबल नहीं है, वो परमेश्वर कर सकता है। उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए उसके नाम को धन्य कहें, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोले सब जन। सब बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को हम सुनेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ्रांसिस मसीह आ। कहां से आप? मैं जलंधर शहर का रहने वाला वा। क्या गवाही आप खुद बताएं। जी, मेरी गवाही आ कि मैं ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੇਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਨਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੂੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੀਓ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। और आपने लगातार प्रभु की हजूरी में बने रहे और खुदा के दास के जो वर्ड थे कि अगर आप सही हो तो आप कभी अंदर नहीं जाओगे। तो फिर अब क्या हुआ? फिर ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 2012-13 ਵਾਲੇ ਪੀਓ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਪੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਾ, ਉੱਥੇ 50 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ 250-300 ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਤੇ परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ 34 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। भाई अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं ना, जो गिफ्ट खुदा ने दिए हैं, आपकी लाइफ में ताकत है, बल है, पैसा है, अगर आप अपने खुदा के साथ वफादार हैं तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे इस भाई को आजाद किया, तैयार हो जाओ, अब आपकी बारी है। पर अगर आप हर हाल में, कंडीशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, तब भी अगर आप खुदा को महिमा देने वाले हैं तो खुदा आपकी जिंदगी को महिमामय कर देगा। वो आपकी जिंदगी को आनंद से भर देगा। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, इस बड़ी गवाही के लिए सब तारीफ करते हुए, थैंक्स करते हुए परमेश्वर के लिए। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां ऐसे चल रही हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गल दसा, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक गल कही सी, लोग अंधे हो जाएंगे, वो तुमको पकड़ नहीं पाएंगे। मैं क्या मेरे नाल मेरे परमेश्वर का फेवर सी। हालेलुया। सब थैंक्स करते हुए धन्यवाद दें। सच में अगर आप ऑनरेबल हैं, आप उस मसा का ऑनर करते हैं, वो अपने दास के अधीन हैं, तो परमेश्वर उनके वर्ड को आपके जीवन में पूरा करता है। आप कभी भी निराशा में नहीं रहेंगे, आनंद में रहते हैं। थैंक्स करते हुए धन्यवाद देते हुए सब जन। अब आपके केस खत्म हो चुके हैं? हाँ जी, मेरे टोटली केसा तो मैं बरी हो चुका, मैं आजाद हो चुका। मैं परमेश्वर दा, परमेश्वर दास दा, परमेश्वर दी दासी दा धन्यवाद करदा। जिस तरह आपा बाइबल दे विच एलिया नबी दे बारे पढ़िया, इसे तरीके नाल खुदा दे दास आ जो आग उतारदे आ ते भस्म कर दिंदे आ वैरी दी हर एक चाल नूं। सब थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए सब खड़े हो गए, सब थैंक्स करें, नाचते हुए। बड़ा ऊंचा है पूरे और तूफान हजारा पावे वो कभी नहीं हिलने, और तूफान हजारा पावे वो कभी नहीं हिलने। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। और तूफान हजारा पावे वो कभी नहीं हिलने, और तूफान हजारा पावे वो कभी नहीं हिलने। सब थैंक्स करें, हालेलुया। सबका धन्यवाद। बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, जिन्हां दे बल है यहोवा। एक बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल काम के लिए जो खुदा ने इस भाई के जीवन में किया, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ। और भी बहुत सारी बड़ी टेस्टमनीज हमारे बीच में है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मनप्रीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पट्टी शहर दे। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ
हाँ जी। उसके बाद से इनके जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर हो गए थे, प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे। एक महीने में 2-2, 3-3 बार इनको हैवी ब्लीडिंग रहती थी। 3-3 महीने के बाद कई बार पीरियड आते थे। बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, इसके पीछे डॉक्टर ने क्या कारण बताया? डॉक्टर ने पानी ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, और कुछ नहीं दसे, बस ऐसे और कितने साल आपने दवाइयां खाई फिर? 5 साल। और अलग अलग डॉक्टर चेंज किए? हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? 7 डॉक्टर्स बचे थे। और दवाइयां खाते रहे सालों साल लगातार, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ जी। बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप उस समय? मन में बहुत सवाल होते भी, सारे गल्ला करते हैं अभी इन्हों दे बेबी नहीं होना। और आपको भी ये लगता था कि पता नहीं होना भी है या नहीं होना है? हाँ जी। और आस पड़ोस के लोग भी जब बेबी के बारे में पूछते थे तो आप बहुत रोते थे? हाँ जी। कि क्या महसूस होता था जब लोग पूछते थे? और तो शर्मिंदगी महसूस होती थी। और किसी से आप बात नहीं करते थे? हाँ जी। और बेबी ना होने की वजह से ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। हमेशा अपने आप को कमरे में बंद रखते थे, घर में रोते रहते थे। जब भी लोगों ने पूछना तो बहुत ज्यादा ये परेशान हो जाते थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? 2018 ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਚਰਚ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। और 18 नवंबर ਨੂੰ विश्वास बनना शुरू हुआ जब गवाहियों को हाँ जी। सुना आपने। उसके बाद जब ये चर्च में लगातार आते गए तो 12 मार्च 2020 को जब मीटिंग को अटेंड करे थे, चर्च में ये मौजूद थे और इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। जिनके बेबी नहीं बने पेट पे हाथ रखो। बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। आशीषित हो जाओ और भर जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं, कंसीव करे, कंसीव करे। खुदावंद के वचनों को फॉलो करे। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। गुना हो जाओ और भर जाओ आशीष के साथ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी भी है चर्च। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो कितने दिन के बाद टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने? उसके बाद टेस्ट किया ही अपना 23 मार्च ਨੂੰ। मतलब ये 23 मार्च उसी महीने में आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और 3 महीने के बाद जब आपने चेकअप कराया आपकी रसौलियां गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और मैरिज के 6 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से आप? मैं जलंधर से हूँ। पिछले 15 साल से आपको गठिए का रोग था। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं इस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही, कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था आपको? मेरे को जी गठिए के कारण से मैं बहुत परेशान रहता था। 15 साल से मैं मतलब इसके दर्द से बहुत परेशान रहता था। इतना दर्द होता था, मैं परेशान ही रहता था। जब भी मतलब सवेरे उठने दर्द होता था, उठने को दिल नहीं करता था। काम नहीं कर पाते थे, हाथ पैर आप मूव नहीं कर पाते थे, कोई सामान नहीं उठा पाते थे। हाँ जी, हाँ जी। दर्द बहुत ज्यादा रहता था और जब ठंड आती थी तो कंडीशन और ज्यादा खराब होती। हाँ जी। तो भाई जब आप डॉक्टरों के पास गए थे तो डॉक्टरों का क्या कहना था? वो दवाई दे देते, मेडिसिन दे देते, बोलते दवाई खाते रहो, इससे आपको आराम हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं दवाई खाता था तब तक आराम रहता था, उसके बाद में फिर से वैसा ही हो जाता था। तो उन्होंने ये कहा था कि आपको लाइफ टाइम हाँ जी, हाँ जी, दवाई खानी पड़ेगी। लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, आप खाते रहो दवाई। दवाइयां खाते भी रहे, कोई फर्क नहीं था, बल्कि वो बीमारी वो रोग हाँ जी, बढ़ रहा था, बढ़ता रहा। और फिर मन में क्या आता था उस समय? कैसी लाइफ थी फिर आपकी? बहुत परेशान रहता, बहुत दुखी रहता था कि जब भी ये दर्द, मैं ये सोचता था कि ये दर्द क्या हमारे बॉडी में कहाँ से ये दर्द आ गया। आपको लग रहा था कि शायद अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, हाँ जी, हाँ मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। हाँ जी। और फिर आपको किसी पड़ोसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, हाँ जी, आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। क्या महसूस किया यहाँ पर आके? गवाहियां सुनी, वचन सुन के कैसा लगा आपको? यहाँ जब मैं गवाही सुनता था मेरे को विश्वास होता कि मैं भी यहाँ से हील हो जाऊं, कि यहाँ से परमेश्वर जैसे ये लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, मुझे भी आप करोगे। हाँ जी, हाँ जी। ये भाई फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना को अटेंड करते रहे। 31 मार्च 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं खुदावंद विनती करता हूं तेरे पास आता हुआ। थैंक्स करता हूं तेरे कोड़ों के लिए जो तूने हमारे लिए खाए हैं खुदावंद। इन बीमारों के लिए विनती करता हूं तेरा पवित्र आत्मा जिन्हें छूकर चंगा कर दे।
यीशु मसीह के नाम से इनकी हड्डियों से, ब्लड से, इनके शरीर से बीमारियों को निकाल दे खुदावन। बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम में, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, आ उठ जाओ यीशु के नाम में। और भाई आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद मेरे को बॉडी में गर्माहट सी हुई, उसके बाद में मैं बिल्कुल हील हो गया, बिल्कुल ठीक हो। मैं आपको कोई दवाई नहीं, कोई दर्द नहीं, वो रोग खत्म हो चुका है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। कितने दिनों से अब बिल्कुल ठीक है? 2 हफ्ते हो गए मेरे को ठीक, बिल्कुल ओके हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर जो है ना, वो आपकी बीमारियों का, आपके रोगों का इलाज करने की ताकत रखता है। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, धन्यवाद करते हुए खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला ब्रांच से है और इस बहन का नाम कुलविंदर कौर है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। हालेलुया सारन जैमसी की इस सिस्टर का नाम कुलविंदर है और कपूरथला शहर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤੋਂ 14-15 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਪ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੂ ਨੂਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਨੇ ਖਾਸ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਕਲ, ਇਸ ਵੱਡੇ छुटकारे परमेश्वर तो परमेश्वर दास का धन्यवाद करे सारे जन। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करें। इनकी गवाही के पिछले 37 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था। अगर थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी और एक दिन में 7 बार पंप का यूज करते थे और इतना ज्यादा इनका रोग बढ़ता जा रहा था कि कई बार इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था। 14 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे और वहां से इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लगातार इन्होंने प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया और फिर 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो वो 37 साल पुराना अस्थमा का रोग इन्हें छोड़ के जाता रहा और अब ये पूरी तरह से आजाद है, हील है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम नेहा है। कहाँ के रहने वाले आप? बटाले से। 2019 में आपकी शादी हुई। हाँ जी उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 1.5-2 महीने बाद पीरियड्स आते थे। हाँ जी ब्रदर। जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी तो डॉक्टर ने क्या बताया जब हॉस्पिटल चेक करवाया? तो ब्रदर डॉक्टर ने बताया था कि आप टेस्ट करवाओ। टेस्ट के बाद टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा था, अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने बोला कि रसौलियाँ मेडिसिन खाई पर मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमारे रिलेटिव ने हमें चर्च के बारे में रसौलियाँ होने के कारण ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी ब्रदर। तो आपने फिर 4 साल लगातार दवाइयाँ खाई? हाँ जी ब्रदर, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी दवाइयाँ खाई पर बेबी नहीं हो रहा था। तो कितने डॉक्टर फिर चेंज करके देखा? 4 से 5 से ब्रदर। और दवाइयाँ चेंज की, कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी ब्रदर। और आप खुद डिप्रेशन में चले गए थे, हमेशा रोते रहते थे? हाँ जी ब्रदर, मैं बहुत रोती थी, मेरे फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे, बेबी नहीं हो रहा था। 4 साल हो गए थे मैरिज को, इसलिए बहुत परेशान थे, हर टाइम रोते ही रहना। आस पड़ोस के लोग जब पूछते थे बेबी नहीं है, क्या क्या बोलते थे फिर? बहुत निराश होते थे ब्रदर।
कि बेबी नहीं है, लोग हमारे घर बेबी नहीं आने देते थे, इसलिए बहुत निराश होते थे। मतलब वो अपने बच्चों को भी आपके घर नहीं आने देते थे। हाँ जी ब्रदर। और इसी वजह से आप दोनों को बहुत शर्मिंदगी रहती थी। हाँ जी फिर ब्रदर। आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर हमें अंकुरुला मिनिस्ट्री बारे में हमारे रिलेटिव ने बताया था, तो हम चर्च आना स्टार्ट किया। जब पहली बार चर्च में आए कैसा लगा चर्च में आके? बहुत अच्छा लगा कि गवाहियां सुनते थे तो विश्वास हुआ कि हाँ हमें भी देगा खुदावंद। तो और उसके बाद इन्होंने लगातार विश्वास के साथ चर्च में आना शुरू किया। फिर इन्होंने जो चर्च की वेबसाइट है उसके थ्रू अपने लिए ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा और 21 अगस्त 2022 को मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ जी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी। बहन आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर तो क्या हुआ उसके बाद फिर? हाँ जी ब्रदर, बड़ी गर्माहट महसूस हुई। मैंने विश्वास कर लिया था कि मैं बेबी के साथ आज से ही ब्लेस हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन कि मैं आज से ही बेबी के साथ ब्लेस हूँ खुदा। फिर हमने 6 दिन बाद बेबी टेस्ट करवाया, मैं प्रेग्नेंट थी। उस टेस्ट को देख के हम बहुत खुश थे, हमारी फैमिली वाले बहुत खुश थे। कितने साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा? कितने साल हो चुके थे? 4 साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा था। क्या रिएक्शन था? कितनी खुशी थी फिर उस समय? ब्रदर बहुत खुश थे और हैरान भी थे कि चर्च में आए और परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया। ले हैंड के आफ्टर 6 डेज 6 दिन के बाद जब टेस्ट करा तो टेस्ट पॉजिटिव आया और बहुत ज्यादा ये खुश हुए। और मैरिज के 4 साल के बाद आज बेटे के साथ ये ब्लेस हुए और गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेखा गौतम, कहाँ से हैं आप? कानपुर यूपी से। 2005 में बहन आपकी शादी हुई और शादी के बाद 2 बेटे थे। यस और उसके बाद आप चाहते थे कि हमारे एक बेटी भी हो। यस। तो बहन आप बताएं क्या हुआ उस समय? आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, क्या क्या परेशानियां आई आपको? बहुत परेशानी आई है क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे पास एक बेटी हो और मेरे पास बेटी नहीं थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे बेटी की परमेश्वर को पाऊं। तो मैं ये उस समय दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, दुष्ट आत्मा नजर आने लगी, गलत संबंध बनाती थी। यस, ऐसा लगता था कि सुबह उठे तो ऐसा लगता था पूरा शरीर भारी है और थकावट जैसी लगती थी, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। और पीरियड इनरेगुलर हो गए, 2-2 मंथ के बाद आते थे। जस्ट 2-2 महीने हो जाता था, पीरियड नहीं, फिर वैसे होता था, फिर वैसे नहीं होता था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था। आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि रसोली है पानी वाली, तो मैं इसी के कारण आप कंसीव नहीं कर रहे हो बेबी? जी नहीं। तो फिर आपने 4 से 5 डॉक्टर बदले। यस। सभी डॉक्टर ने इलाज किया। यस। पर कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। कुछ नहीं। आप परेशान थे, मन में परेशान थी, मैं रोती रहती थी और मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मैं सोचती थी कि मेरे पास बेटी नहीं होगी लग रहा है। तो बहन फिर चर्च के बारे में, जैसे कि अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया? मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ऑनलाइन मीटिंग होती है रात की 8 बजे से, तो वो देखा करो। तो मैं देखने लगी और मैंने ये सोच लिया था कि मैं इसको देखूंगी तो मुझे बेटी का ऑपरेशन जरूर मिलेगा। आपका विश्वास बढ़ चुका था, आप लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे डेली में। हाँ। 17 जुलाई 2022 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस ऑयल को एक हथियार के रूप में यूज करो, उसे लगाओ और बोलो, शैतान निकल जा, कर्ज निकल जा, रोग निकल जा, बीमारी निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, जादू निकल, टोना निकल, कमांड करो, कमांड करो, कमांड।
और बहन आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? वो ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल कर गया। और उस नेक्स्ट ही मंथ आप प्रेग्नेंट थे। यस। और जब आप प्रेग्नेंट हुए आप बहुत खुश थे। बहुत खुश हुई और मैंने सोच लिया कि मुझे बेटी मिल गई। और आप अब विश्वास हो चुका था कि ये काम खुदा ने किया है मेरी लाइफ में। यस, मैं यही सोचती थी कि मुझे खुदा ने बेटी के द्वारा ब्लेस कर दिया। और परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा और परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया। परमेश्वर ने 2 बेटों के बाद 7 साल के बाद आपको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें, पूरे आनंद के साथ धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आपकी इच्छाओं को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। वो जानता है आपको क्या चाहिए, वो आपकी जरूरतों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें। वो रसौलियां गायब हुई, वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन से, वो अटैक खत्म हुए और परमेश्वर ने इनकी मन की डिजायर को पूरा किया। धन्यवाद देते हुए हालेलुया बोलते हुए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। धन्यवाद देते हुए सब। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा है। कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना। आप खुद एक स्टाफ नर्स हैं जी। इनकी टेस्टमनी 2021 में मैरिज हुई और उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे जी। क्या कारण था इसके पीछे, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? मुझे सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो वही मेरे सपने में आते थे और मुझे कुछ ना कुछ जैसे खाने का चीज और कुछ पेपर वगैरह पकड़ा के जाते थे, मेरे हाथों से खा के जाते थे, तो उसी कारण मेरा कंसीव नहीं हो रही थी। और जो आपके साथ लोग थे, काम करते थे, स्टाफ था, वो सभी आपके वो बेबी के बारे में पूछते होंगे जी। कैसा महसूस होता था, क्या उनको जवाब देते थे आप? वो हमेशा मुझे ना तो कहते रहते थे, अरे तेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, बुढ़ापे में जाके बेबी करेगी क्या? तो ऐसी बातें सुन के ना मैं हमेशा डिप्रेशन हो जाती थी। तो इन्हीं चीजों से दुखी होकर आपने जॉब भी छोड़ दी थी। जी। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, खुद डिप्रेशन में थे आप। जी। मन में क्या चलता था कि क्या होगा बेबी या नहीं, क्या दिमाग में ऐसी बातें आती थी? मुझे अपने परमेश्वर पे पूरा फेथ था। मतलब आप पहले से मसीह में थे? जी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मसीह में हैं, चाहे लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं चल रही है, लेकिन जब आपका फेथ उस परमेश्वर के ऊपर होता है तो आप डरते नहीं है कि परमेश्वर के आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें घट रही हैं, वो आपको नुकसान देंगी या वो अच्छा करेंगी। लेकिन अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है, ये बहन ने बताया कि विश्वास उस खुदा के ऊपर था, लाइफ में कैसी प्रॉब्लम थी चल रही थी वो मायने नहीं करती, अगर भरोसा खुदा के ऊपर है तो आप डेफिनेटली गवाही के साथ वापस आते हैं। जब आपने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते गए, परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में? मैं क्रॉस ओवर नाइट को 2022 में कंसीव करके रिसीव करके गई थी प्रे को। जैसे मैंने स्वीट खाई उसके 3 दिन बाद मैं जैसे प्रार्थना करती थी तो प्रार्थना में मुझे बार बार हॉली स्पिरिट गाइड करता था कि तू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर, तेरा बेबी होगा। तो मैं 4 जनवरी को मैंने टेस्ट किया तो उसी टाइम मेरा पॉजिटिव आ गया। मतलब प्रेयर के 4 दिन बाद? हाँ जी। टेस्ट पहली बार लाइफ में पॉजिटिव देखा। Yes। तारीफ करें परमेश्वर की। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, तारीफ करते हुए उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। आज भी बहुत सारे जो परिवार यहाँ पे मौजूद है, वो बहनें जिनके पास बेबीज नहीं है, अगर आप आज परमेश्वर की हुजूरी में आपने इतनी टेस्टिमनीज को सुना है, आज के सालों बाद, किसी को 8 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 6 साल बाद खुदा ने बेबी के साथ ब्लेस किया है, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर ने बताई वो मायने नहीं करते, उसको दिमाग से निकाल दो और परमेश्वर के वचन को वहां पे भरो। आज जब आप वचन को सुनोगे, प्रेयर को रिसीव करोगे, आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी नारे फतिहा दे लावांगे यसु नाम दे, के नारे फतिहा दे लावांगे यसु नाम दे, के झंडे फतिहा दे लावांगे यसु नाम दे, के झंडे फतिहा